इस देश में जन्मे गुरुओं संतों को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए त्यागी जी आपके बीच में उपस्थित हुए, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके साथ चल कर आए हमारे जिले के सचिव मनोज जाटव जी, उनके साथ चल कर आए हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर परवीन जी, उनके साथ चल कर आए हमारे कोषाध्यक्ष रोहित भाई जी, हमारे महासचिव विधानसभा के चमन सिंह जी, अमर भाई जोन प्रभारी जी, एडवोकेट जितेंद्र अप्पू जी और कल्लू प्रधान जी, अनिल भाई जी, हमारे पूर्व में रहे पार्षद महेंद्र सिंह जी, विशु भाई, आशीष भाई, सभी को शोट करते हुए सभी को जय भीम, नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग माता बहनों का सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं। आपको पता है आने वाली 26 तारीख को वोट है, वोट डलनी है, वोट डलनी है। हाथी के सामने वाला बटन दबाना है, और क्यों दबाना है मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जब बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही है, 5 बार 5 बार आ चुकी है, 4 बार अरे छोड़ो, 4 बार मुख्यमंत्री रही है। अपने पूरे 7 साल के कार्यकाल में बहन कुमारी मायावती ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम किया है। शिक्षा की बात करें तो लगभग 7 साल की योजना के तहत 4500 स्कूल के आसपास प्राइमरी स्कूल खोले हैं, 7 यूनिवर्सिटी खोली हैं, इंजीनियर कॉलेज खोले हैं 13। शिक्षा पे इतना काम किया बहन कुमारी मायावती ने। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी सरकार ने 10 साल योजना के साथ वो तैयारी इस सरकार में रही है केंद्र में, और 7 साल हो गए स्टेट में। एक यूनिवर्सिटी का नाम पूछ के बता देना, क्योंकि वो शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दे रही है। और जब तक इस क्षेत्र में, इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम नहीं होगा, जब तक इस देश में उद्धार नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब तक इनको शिक्षा नहीं मिलेगी तो आने वाला फ्यूचर, हमारा भविष्य कैसे तैयार होगा। और जब तक हमारा भविष्य तैयार नहीं होगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये बच्चे हमारा फ्यूचर, इस देश को आगे बढ़ाने के फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ, आप लोग 5 किलो के नाच के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य मत खराब करो। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों के बीच में सम्मानित लोग वो आए तो उनसे सिर्फ एक बात पूछना कि हम रोज खाने वाले, कमाने वाले लोग हैं, अपने बच्चों की फीस महीने की कहां 5000 जमा कर पाए, क्योंकि सरकारी स्कूल खत्म कर चुके हैं, प्राइवेट में हम पढ़ा नहीं पाते हैं। क्या रोजगार, हमारे बच्चे रोज वही परिस्थिति में जाएंगे कि हमारे जब बच्चे पढ़ नहीं पाने के तो हमारा तो रोजगार मिलने का नहीं है, क्योंकि पढ़ने के बाद आज भी स्थिति ऐसे इंजीनियर लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है। मेरी बात लगेगी सोचना जरूर जो मैं बात कर रहा हूँ, बात बुरी लगेगी, कड़वी है, लेकिन सच्चाई है कि इसका जिस चीज को हमें महत्व रखना चाहिए। पहले चुनाव हुआ करता था शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, आज चुनाव नहीं होता, आज चुनाव होता है सिर्फ धर्म के नाम। हम लोग पूछते नहीं है, क्योंकि हम आज देख रहे हैं, हम कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो आप लोगों से जवाब आप ही दोगे, हम लोग जवाब देंगे। ये पूछेंगे मम्मी पापा तुम सरकार में पहले थे, तुम शिक्षित बन चुके थे, हम क्यों नहीं पढ़ पाए, क्या जवाब दोगे। समय आपके पास अभी भी है। ये 2024 आपके लिए एक लास्ट चांस है। आपने बदलाव नहीं किया, ना शिक्षा मिलेगी, ना रोजगार मिलेगी, ना स्वास्थ्य मिलेगा। जब हम अपने बच्चों को ना शिक्षा दे पाएंगे, रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो हम आगे कहां पढ़ पाएंगे, कहां आगे बढ़ पाएंगे। और ये सरकार यही चाहती है कि तुम हम लोग अनपढ़ रहे, ना उनसे जवाब मांग पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। क्या मेरी बात गलत लग रही हो तो बताओ। हमारी बहन कुमारी मायावती ने एक बात कही थी कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को, जो गरीब तबके के हैं, अपर कास्ट के हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, मैं उन्हें नाज नहीं दे। सामने बैठे हुए हैं सम्मानित साथी, उन्हीं के साथ चल करके आए हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर परवीन जी, जो विधानसभा को देख रहे हैं कैंट की, आदरणीय बड़े भाई आदरणीय पुष्पेंद्र जी, अपने त्यागी जी, मेरे सम्मुख आप युवा साथी, बुजुर्ग, सम्मानित माताएं, बहनें और इस कासमपुर के नौजवान साथियों, आपको पता ही आज का माहौल किस प्रकार का चल रहा है। सम्मानित साथियों, इतना ही कहूंगा, ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये पूंजीपतियों की गवर्नमेंट है।
अंबानी अंडानी की गवर्नमेंट है, ये हमारा तुम्हारा कोई भला करने वाली है नहीं। और सोचने वाली बात ये है, जहां तक मेरठ हापुड़ लोकसभा में ये सीट है, ये पहले से बसपा का गढ़ रही है और किसी का यहाँ पे कोई किस्सा रहा नहीं है। पिछली बार भी जीत गए थे, लेकिन किसी कारणवश चालाकी से हमारे तुम्हारी ये सीट इन्होंने छीन ली। बहुत बढ़िया अवसर है, बहुत बढ़िया मौका है। बिल्कुल लिमिटेड वीआईपी प्रत्याशी तार के लाए हैं। जो विधायक मंत्रियों को नहीं मान रहा वो तुम्हें क्या समझेगा, हाथ भी नहीं आएगा। दूसरे उनकी भी कार्यशैली आपको पता है, जीतते हैं दूसरी पार्टी में, फिर जीतते हैं तीसरी पार्टी में। तो कहीं ना कहीं अपने देवराज त्यागी जी ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी जाएगा उनकी हर तरह से मदद करेंगे, हर तरह से उनका साथ देंगे। और आप लोग समझदार हैं, इस जगह पे मैं ज्यादा बोलूंगा, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की वोट से कहीं ना कहीं बहन जी 4-4 बार इस सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी है। तो मैं कुछ अपनी बात को रखूंगा तो बड़ी तोहिनी सी हो जाएगी। मैं तो इन्हीं का बच्चा हूँ, हमारे बीच में बाबूजी बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं के साथ से बहन जी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। युवा साथियों, मौका अच्छा है, आप भी कहीं ना कहीं बहन जी को पूरी तरह समर्थन दे, अपना साथ दे और आने वाली 26 तारीख को हाथी का इतना बटन दबाएं कि सामने वालों की जमानत है जब्त हो जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी सत्यता है, इनमें जो बिखराव अन्य में चल रहा है इधर नहीं है। त्यागी समाज एकजुट होकर अपने प्रत्याशी के साथ है, तो दलित समाज बहन कुमारी मायावती जी के साथ है। मुस्लिम समाज, अदर कास्ट जितने भी अपने हैं वो सब आजकल बसपा के साथ है। तो फिर आपसे अनुरोध करूंगा, फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं आप देवराज त्यागी जी को समर्थन दें और बहन जी का हाथ मजबूत करें ताकि बहन जी प्रधानमंत्री की सीट पर जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें और मेरे सभी युवा साथियों को प्रणाम। देखिए क्या है कि जैसे सबसे पहले चुनाव की बात कर लेते हैं, राजनीतिक बात उसके बाद बात कर लेंगे। चुनाव ना हमारे देश में एक बड़ा, हमारा जो देश है हिंदुस्तान, वो एक ना दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सब लोगों को मालूम है। और चुनाव एक बड़े पर्व की तरह मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कुछ और कहने से पहले ये कहूँगा कि आप सब लोग अपने वोट का बहुत ध्यान से और सही तरह से इस्तेमाल करें और वोट डालने जरूर जाए सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। दूसरी बात मैं कहूँगा अपनी पार्टी के बारे में थोड़ा सा। देखिए बहन कुमारी मायावती जी से लगभग सभी लोग वाकिफ हैं और इस चीज़ से वाकिफ है कि वो एक लौती ऐसी नेता है कि जिन्होंने कभी धर्म की और किसी भी जात पात की राजनीति नहीं की। और इस बात का सबूत ये जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं यही है कि आप ये देख लीजिए कि उन्होंने जितने भी टिकट बांटे हैं पूरे हिंदुस्तान में, यानी कि पश्चिम बंगाल तक में भी, वहाँ पे ये नहीं है कि किसी मुसलमान को दे दिए, हिंदू को दे दिए, जाट को दे दिए, सभी लोगों को, हर जाति को, हर वर्ग को टिकट मिला है। यानी ये सबसे बड़ा, ये एक लौती ऐसी पार्टी है जिन्होंने इस तरह से करा हिंदुस्तान में पहली बार। तो आप लोग ना इस बात को ध्यान रखिए। और देखिए जहाँ तक बात है, अभी हम लोग ना पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करें, सिर्फ हम, क्योंकि हम मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, हम मेरठ की अपने शहर की बात करेंगे। यहाँ पे आपके जो पूर्व में सांसद रहे हैं, आप लोग बता दीजिए आप में से वो कितनी बार यहाँ पर आए हैं, या आप लोग कितनी बार आप लोगों को उनके घर जाने का मौका मिला है, ऑफिस में जाने का मौका मिला? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। मैं बीजेपी वालों की तो दोस्तों अब इन्होंने एक और नया ये काम कर दिया कि एक पैराशूट से मुंबई से लाके आपके और हमारे बीच में एक जो है कलाकार बिठा दिया, ठीक है। यानी कि उन्होंने और सुहागा कर दिया। अब तक तो हम लोग जो मेरठ वाले थे उनके दर्शन नहीं हुए, तो ये तो बम्बई वाले इनके दर्शन कहाँ से करेंगे आप हम लोग, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। मेरी उसे यही विनती है, देखिए हम लोग आपके बीच के लोग हैं, यहीं पले बड़े हैं, ठीक है। हम कोई पॉलिटिशियन फैमिली नहीं है, कुछ नहीं। पहली बार आप सब लोगों की वजह से, आप सब लोगों के समर्थन से चुनाव में खड़े हुए हैं। और ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब लोगों के साथ, आप लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी समझ के काम करेंगे, ये मैं आपको आज विश्वास दिला रहा हूँ। PBS मॉल है, उसके ठीक सामने हमारा ऑफिस है, हमारे वक्त वहीं रहते हैं। आप लोग कभी भी कोई भी परेशानी हो आप सीधा आइए, आप सब लोगों के 24 घंटे दरवाजे खुले।